कि मध्य प्रदेश में भगवान श्री राम कथा में छिपा विज्ञान अब शिक्षा का हिस्सा बनेगा। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा इसकी तैयारी की जा रही है। देखिए एक रिपोर्ट। राजधानी भोपाल स्थित भोज मुक्त विश्वविद्यालय में श्री रामचरितमानस का विज्ञान पढ़ाया जाएगा। दरअसल रामचरितमानस के वैज्ञानिक दृष्टिकोण को समझाने अब इसे विशेष पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पढ़ाने के लिए भोज मुक्त विश्वविद्यालय एक नया पाठ्यक्रम शुरू करने जा रहा है। पाठ्यक्रम में रामचरितमानस की चौपाइयों के माध्यम से विज्ञान के सिद्धांतों को समझाया जाएगा। स्नातक स्तर के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए पाठ्यक्रम को डिजाइन किया जा रहा है। रामचरितमानस को स्नातक स्तर के विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए पाठ्यक्रम डिजाइन किया जा रहा है। ये कोर्स 1 साल का डिप्लोमा कोर्स है, जिसमें बच्चे राम कथा में छिपे विज्ञान से अवगत होंगे। इस पर लोगों की क्या कुछ राय है, चलिए आपको सुनवाते हैं। नहीं, ये सब चीज़ें तो क्या काफ़ी टाइम पहले से चालू होना चाहिए थी, लेकिन जो अब हो रही है। लेकिन हम यही चाहेंगे कि ये जो पाठ्यक्रम चालू करा गया है, इसको स्कूलों से ही चालू करा जाए, जिससे कि बच्चों को स्टार्टिंग से ही सारी चीज़ों का मालूम हो। अपना धर्म क्या है, अपनी चीज़ें क्या है, इसके विषय में सारी जानकारी उनको होना चाहिए। और एक रामायण अलग चीज़ है, रामायण तो होना चाहिए। मैं तो ये भी चाहूँगा कि भगवत गीता भी इन लोगों को पढ़ाई जाए। ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि भगवान राम का बहुत ही अच्छा आदर्श चरित्र है और पुरुषार्थ जीवन, जो कि एक संस्कृति के साथ साथ बच्चों के लिए एक जीवन जीने की कला भी सिखाता है कि किस तरीके से जीवन जीना है, किस तरीके से आदर्शों पे चलना है, माँ बाप, गुरु, सभी जनों का कैसे सम्मान करना है, महिलाओं का कैसे सम्मान करना है, सभी आदर्श पूर्वक जीवन है भगवान राम का। उस चरित्र का अगर विश्वविद्यालय स्कूलों में पढ़ाया जाएगा तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। युवा पीढ़ी को आगे का सीखने का अच्छा मौका मिलेगा इसके बारे में। श्री राम जी चरितमानस के अगर अब बच्चों को एजुकेशन दी जाती है तो इसके बारे में मतलब बच्चों को इस चीज़ का नॉलेज होगा। और जैसे कि ये पहले सब्जेक्ट में ऐड नहीं किए जाते थे, अगर जब ये ऐड होगा तो फिर बच्चों को इस चीज़ का नॉलेज होगा, तो वो अपनी संस्कृति को वो जानेंगे, समझेंगे, तो वो उस चीज़ से फिर वो उस चीज़ से जागरूक होंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है युवाओं के बीच में लाना। ये जीवन चरित्र है, ये जीवन अपने उसके बारे में बतलाया गया है, तो इसी आधार पर लोग उसका भाव अपनाएंगे, अपने उसमें चरित्रों में लेंगे और अच्छा व्यवहार करेंगे। इससे बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। अब इस मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। रामचरितमानस को लेकर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने है। प्रवक्ताओं का क्या कुछ कहना है इस पर, वो भी सुनिए। देखिए, मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने सबसे पहले नई शिक्षा नीति को लागू किया था और 50 सालों तक जो देश में झूठे इतिहास पढ़ाते रहे, अकबर बाबर तुष्टीकरण की राजनीति करे, उन तमाम लोगों को इससे तकलीफ है। सनातन का रास्ता सबसे अच्छा रास्ता है। सभी विश्वविद्यालय ऑटोनोमस बॉडी हैं, उनके पास अपने अधिकार है पाठ्यक्रमों के लिए, और सनातन का पाठ अगर छात्रों को पढ़ाया जाएगा तो वो सबसे उत्तम रास्ता है चरित्र निर्माण के लिए और भविष्य के निर्माण के लिए। ये एक अच्छी पहल है, इसका अन्य लोगों को भी अनुसरण करना चाहिए। रामचरितमानस जिस तरह की बात करता है, आपके चरित्र में वो बात दिखाई नहीं देती है, इसलिए ये पाखंड होगा। अगर आप पहले अपनी सरकार में, अपने आप में, इसके बाद अपनी कैबिनेट में रामचरितमानस के संदेशों को आत्मसात करेंगे, फिर ये किसी भी तरह के महापुरुषों के चरित्र को पढ़ाया जाना उचित होगा। लेकिन बात आप करते हैं महापुरुषों के चरित्र की, बात करते हैं शास्त्रों की, और जब आपकी जीवन शैली दिखाई देती है तो उसमें इसकी कहीं झलक नहीं मिलती है। इसका मतलब आपकी कथनी और करनी में अंतर है। रामचरितमानस अवधी भाषा में गोस्वामी तुलसीदास द्वारा 16वीं सदी में रचित प्रसिद्ध ग्रंथ है। इस ग्रंथ को अवधी साहित्य की एक महान कृति माना जाता है। इसे सामान्यतः तुलसी रामायण या तुलसीकृत रामायण भी कहा जाता है। रामचरितमानस भारतीय संस्कृति में एक विशेष स्थान रखता है। रामचरितमानस की लोकप्रियता अद्वितीय है। ऐसे में ये एक अच्छी पहल है। देखना होगा किस तरह से लोग इस विषय पर रुचि दिखाते हैं। ये जो कोर्स होने वाला है वो 1 साल ड्यूरेशन का कोर्स होने वाला है। ये भोज मुक्त विश्वविद्यालय में कराया जा रहा है। जय राम, जय सिया राम, जय जय राम। कैमरामैन इमरान के साथ मैं ज्ञाना चंद्रा, एशियन न्यूज़ भोपाल।